दोस्तों मान के चलिए आप एक जनरल कोच का टिकट को लेकर अगर स्लीपर कोच में यात्रा करने में अगर टीटी आपको पकड़ लेते तो टीटी आपसे कितना रुपए पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो इंडियन रेलवे का जो पेनल्टी रूल्स है उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो चले दोस्तों बिना कोई टाइम को गवाए डायरेक्टली वीडियो को शुरू करते हैं। मान के चलिए दोस्तों आप एक जनरल कोच का टिकट लिए और जनरल कोच का टिकट लेके डायरेक्टली आप एसी कोच या फिर तो स्लीपर में जाके बैठ गए। तो उस वक्त जब टीटी आएंगे, टीटी आने के बाद में जब वो आपसे टिकट मांगेंगे और आप उनको जनरल टिकट देके जब आप अपर क्लास में बैठे होंगे तो सबसे पहले दोस्तों टीटी आपको चेहरे को देखकर मुस्कुराकर मजे मजे में 500 रुपए पेनल्टी लगा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले वो आपसे 500 रुपए पेनल्टी ले लेंगे। उसका बाद मान के चलिए आपको जाना है भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम तक। तो विशाखापट्टनम तक अगर उस क्लास में कोई भी अगर सीट खाली है तो टीटी क्या करेंगे दोस्तों, 500 रुपया पेनल्टी प्लस आपको जहां तक जाना है, आप जो भी स्टेशन से चढ़े वहां से लेकर आपको जहां तक जाना है उसका जो क्लास का जो किराया बनता है ना, वो किराया प्लस 500 रुपये पेनल्टी ये आपसे वो चार्ज करेंगे। बस आपको एक बात याद रखना दोस्तों, आपका बस जो जनरल कोच का किराया होगा ना उस किराए को वो जो बेस फेयर किराए से माइनस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले वो 500 रुपये पेनल्टी लेंगे, उसका बाद विशाखापट्टनम तक जो किराया बनता है वो मान के चलिए 600 रुपया। तो आपका पास जो जनरल कोच का जो किराया है वो है मान के चलिए 100 रुपया। तो 600 में से 100 को माइनस करके बेस फेयर 500 लेंगे और ऊपर से जो पेनल्टी 500 वो आपसे लेंगे। तो ये 500 और वो 500 मिलेगा आपसे वो 1000 रुपये चार्ज कर सकता है। आई होप दोस्तों आप लोग क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले दोस्तों आपसे वो 500 रुपये पेनल्टी लेंगे, उसके बाद अगर उस ट्रेन में अगर कोई भी सीट खाली है तो वहां तक का उस क्लास का जो किराया बनता है ना उस किराए को आपका जनरल कोच का जो किराए से माइनस करके बस उतना ही वो आपसे चार्ज ले सकते। इससे 1 रुपया भी टीटी को आपको पे करने की जरूरत नहीं है। अभी दोस्तों ये पहला पॉइंट मान के चलिए अगर उस क्लास में जहां तक आपको जाना है वहां तक अगर कोई भी सीट खाली नहीं है तो इस परिस्थिति में टीटी आपसे कितना रुपये पेनल्टी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। मान के चलिए दोस्तों आपको जहां तक जाना है वहां पे कोई भी क्लास में कोई भी सीट नहीं है, तो इस परिस्थिति में टीटी क्या करेंगे, सबसे पहले वो आपसे 500 रुपये पेनल्टी तो लेंगे। 500 रुपये पेनल्टी लेके उस ट्रेन का जो आने वाले अगला स्टॉप है वहां तक का जो भी किराया बनता है ना वो किराया लेके, इसमें भी दोस्तों सेम होगा, आपका जनरल कोच का जो किराया उसको माइनस करेंगे, मतलब 500 रुपये पेनल्टी प्लस ये जनरल टिकट को माइनस करके आपको जहां तक जाना है उस क्लास का जो भी किराया बनता है वो लेके आपको अगला जो भी स्टेशन का जो आने वाला है उस स्टॉपेज में आपको उतार दिया जाएगा। क्यों ना दोस्तों, एज पर इंडियन रेलवे एक्ट 1987 137 के तहत आप जो रिजर्व क्लास होता है ना उसमें भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। तो इस कारण दोस्तों अगर उसमें कोई भी सीट खाली नहीं है तो टीटी आपसे आने वाले अगला स्टॉप तक पैसे लेंगे, मतलब पेनल्टी लेके वो आपसे ट्रेन से उतार देंगे। तो दोस्तों अभी ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को इंडियन रेल के एक टिप के बारे में बता देता हूँ। मान के चलिए दोस्तों आप अगर अगले बार जब भी अगर जनरल कोच का टिकट लेकर स्लीपर कोच में ट्रैवल करना है या फिर एसी क्लास में अगर ट्रैवल करने के लिए सोच रहे तो आप उस कोच में बोर्ड करने से पहले सबसे पहले आप टीटी को मिल लीजिएगा। टीटी को मिल के आप बता दीजिए सर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, अगर ट्रेन में अगर कोई भी क्लास में अगर कोई भी सीट खाली है तो उसे मेरे नाम पर अलॉट कर दीजिए। ये बोलने के बाद में दोस्तों टीटी क्या करेंगे, अपने लिस्ट में चेक करेंगे, लिस्ट में चेक करके जो भी मतलब क्लास में जो भी सीट खाली होगा ना वो कोच का नंबर और वो सीट नंबर आपका जो जनरल कोच का टिकट होगा उसका पर लिख के वो आपको भेज देंगे, जाके आप वहां पे बैठ जाए। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, आप जाके उस कोच में बैठ गए तो टीटी आए, टीटी आने के बाद अभी तो आपको टिकट तो बनवाएंगे ना, क्यों ना दोस्तों आप जनरल कोच का टिकट से ट्रैवल कर रहे हैं। तो टीटी जब आपका जो नया टिकट बनाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों टीटी आपसे पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकते। क्यों ना दोस्तों, आप टीटी को बोल के उनसे वो जो कोच का नंबर और बर्थ का नंबर लिख के आप जब उसमें बोर्ड किए तो यहाँ पे दोस्तों रेलवे का एक रूल लागू हो जाता है जिसमें कि दोस्तों आपको चोरी छुपे मतलब आप बैठे बोल के ये रूल लागू नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको जो 500 रुपये जो पेनल्टी वो आपको टीटी नहीं लगा सकते। सिर्फ यहाँ पे दोस्तों जहां तक आपको जाना है ना उस क्लास का जो भी किराया बनता है वो किराया ले सकते हैं और उसमें दोस्तों आपको याद रखना जो जनरल कोच का जो किराया होता है उसको आपको माइनस करके उनको पेनल्टी जो भी उस किराया बनता है उसका आपको पे करना होता है। तो दोस्तों अगले बार जब भी ट्रैवल करेंगे अगर जनरल कोच से लेकर अगर अपर क्लास में तो दोस्तों टीटी से उस कोच का नंबर और जो सीट नंबर होता है उसको जरूर लिखवा लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको ऊपर पेनल्टी चार्ज ना कर सके। तो दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं, जल्दी मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।